28 जनवरी 2013 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट एलिसा लम लॉस एंजलिस के इन्फेमस सीसल होटल में चेक इन करती है। एलिसा का प्लान था कि वो अपनी सोलो ट्रिप को एंजॉय करेगी, लेकिन उसकी ये ट्रिप एक ऐसी कहानी बन गई जो आज भी एक मिस्ट्री के रूप में छुपी हुई है। सीसल होटल एक पुरानी और हिस्टोरिक बिल्डिंग है जिसका पास्ट डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स से भरा हुआ है। एलिसा ने चेक इन के बाद होटल की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर किया और एक नॉर्मल वेकेशन की तरह अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद 21 जनवरी को जब उनकी फैमिली उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती तो वो इमीडिएटली मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल करते हैं। And that it would trace back to 21-year-old Elisa Lam. 2.5 minutes into the video, Lam steps out of the elevator one last time. 30 seconds later, the door closes, and she's never seen again. This gruesome discovery is the latest chapter in a dark history for the Cecil Hotel. At least 2 serial killers have lived here. 31 जनवरी को होटल के गेस्ट कंप्लेंट करते हैं कि उनके रूम में पानी से थोड़ी सी स्मेल आ रही है। उन्होंने नोटिस किया कि पानी का कलर भी अनयूजुअल है। इस कंप्लेंट के बाद होटल स्टाफ ने वाटर टैंक्स को चेक करने का डिसाइड किया। ये टैंक्स होटल के छत पर थी और जब स्टाफ ने टैंक को खोला तो वो शॉक हो गए। एलिसा लैम की बॉडी टैंक के अंदर तैर रही थी। ये साइट इतनी डिस्टर्बिंग होती है कि पूरे होटल को इमरजेंसी बेसिस पर इवैक्यूएट करना पड़ता है। Good morning. Back to downtown Los Angeles. We're at the Cecil Hotel. It's definitely a landmark and it's center of some problems this morning, possibly even haunted. एलिसा की बॉडी देखकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और एलिसा की मौत को शुरू में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस केस में ट्विस्ट तब आता है जब एलिवेटर फुटेज रिलीज होती है। ये फुटेज होटल के सिक्योरिटी कैमरा से मिली और ये हर किसी को डिस्टर्ब कर देती है। लिफ्ट में एलिसा का रवैया बिल्कुल अजीब होता है। वो लिफ्ट के बटन्स को रैंडमली प्रेस करती है और लगता है कि जैसे वो किसी छुपे हुए आदमी से बात कर रही हो। फिर वो लिफ्ट के कॉर्नर्स में खड़ी हो जाती है और बार बार लिफ्ट का दरवाजा खोलती है। ये फुटेज देखकर लोगों को लगने लगा कि शायद एलिसा किसी हेलुसिनेशंस का शिकार है या तो कोई उसका पीछा कर रहा है जो कि लिफ्ट के सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ पर यह बात जानना भी जरूरी है कि एलिसा लैम को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसकी वो मेडिसिन भी ले रही होती है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स से हेलुसिनेशंस और स्ट्रेंज बिहेवियर ट्रिगर हो सकता है, लेकिन यह चीज इस बात का खुलासा नहीं करती कि वो वाटर टैंक तक कैसे पहुंची और टैंक का ढक्कन कैसे खोला। एलिसा को फुटेज में इस हालत में देखकर लोगों को लगने लगा कि हो सकता है किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रोल हो। सीसिल होटल का खुद का इतिहास भी हॉन्टेड और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट से भरा हुआ है। यहाँ सुसाइड, मर्डर्स और गोस्ट साइटिंग्स का एक रिकॉर्ड रहा है। इस हॉन्टेड हिस्ट्री को देखते हुए कुछ लोग ये मानने लगे कि एलिसा की मौत किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन असलियत क्या थी जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान कर दिया? जानेंगे वीडियो के पार्ट 2 में।